संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक पेज नंबर 472 पर संत ने भविष्य चौतीसा नामक एक चौपदी लिखे हैं, जिसके प्रथम चौपदी पर लिखते हैं कि कहुछि भकत सुन कली भविष्य पुराण, कली रे कलंकी देही कलागिरी ठारे जाई, कली उपजीव द्वंद्व जे लागिब मरिबे मेल छतही। संत यहाँ पर कहते हैं कि हे भक्त गण, ये बात को श्रवण करो, कलियुग का ये भविष्य पुराण को श्रवण करो। कली युग पर जो कल्कि भगवान आएंगे वो देही कलागिरी स्थान पर आएंगे। जब वो आएंगे तब कली उत्पन्न होगा, द्वंद्व आदि दिखाई देगा और म्लेच्छ गण नाश जाएंगे। ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथों पर अनेक स्थानों पर ये बात लिखा गया है कि कलागिरी स्थान पर लीला होगा। कलागिरी नामक एक स्थान भी ओडिशा पर है। बहुत सारे भविष्यवाणिका को वर्णन करने वाले लोग वो स्थान को चिन्हित करते हैं, मगर संत ने यहाँ पर लिखे हैं कि देही कलागिरी स्थान पर कल्कि जाकर रहेंगे और वो स्थान को जाने के बाद कली दिखाई देगा। सारे संसार पर अनेक प्रकार के द्वंद्व लगेगा और म्लेच्छगण नाश होंगे। तो देही कलागिरी का मतलब क्या है? देही अर्थात एक मनुष्य को समझा जा रहा है, एक मनुष्य के शरीर को समझा जा रहा है जो कलागिरी स्वरूप होंगे। गिरी अर्थात पर्वत सम। देही का मतलब एक मनुष्य, गिरी का मतलब एक पर्वत सम। कला का मतलब जो भगवान के शक्ति सामर्थ्य होता है, कला शक्ति होता है, वो सभी कला शक्ति पर वो निपुण होंगे या वो कला शक्ति उनके पास गिरी सम रहा होगा। असीम संख्यक कला शक्ति को वो प्राप्त करे होंगे। एक दो कला शक्ति नहीं, भगवान के एक दो शक्ति पर नहीं। श्री कृष्ण आए थे 64 कला पर खेल रहे थे, मगर ये जो आएंगे अनंत कोटि कला शक्ति पर आएंगे। अनंत कोटि कला उनके पास रहेगा। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे लीला के लिए, तो वो अपने सभी शक्तियों को, सभी कला को उनको दे देंगे। जो वेद में वर्णित है कि नारद मुनि भगवान को पूछ रहे हैं, अगर धरती पर एक मनुष्य सृष्टि होता है और वो आपको ही प्राप्त करने के लिए मांग कर बैठा रहेगा, तो क्या आप उसे अपने आप को दे सकते हैं? तो भगवान कहते हैं कि मैं पहले अपने सभी शक्तियों को देकर उसके मन को भ्रमित करने की कोशिश करता हूँ, नाना प्रकार की सिद्धि दे देता हूँ। मेरे जितने भी शक्ति है सब कुछ मैं उसे दे देता हूँ, और वो शक्ति को पाने के बाद अगर वो उसे आड़ नयन पर भी न देखे, ग्रहण ही न करे और मुझे पुकारे, नहीं मुझे ये सब नहीं, आप ही, केवल आप ही चाहिए, तो क्या आप अपने आप को दे सकते हो? तो भगवान कहते हैं कि हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति विशेष धरती पर सृष्टि होते हैं तो मैं वहीं पर अपने आप को दे दूंगा। और यही वेदवाणी कलियुग के अंत पर दिखाई देगा। एक ऐसे महापुरुष इस कलियुग के अंत समय पर सृष्टि होंगे। भगवान के अंशज हैं वो, अंगजात अंश होंगे वो, स्वयं श्रीहरि होंगे वो, और वो अपने महाप्रेममय महासाधना बल पर स्वयं भगवान को पुकारेंगे और स्वयं भगवान
उनके मन को अपने से हटाने के लिए जितने भी कला शक्ति है सब कुछ वो उनको दे देंगे, सब कुछ, अनंत कोटि कला शक्ति। हम तो बस श्री कृष्ण प्रभु के 64 कला के बारे में सुने थे, मगर भविष्य मालिका पर लिखा गया है कि अनंत कोटि शक्ति है भगवान के पास, वो सभी शक्ति को उनको दे देंगे। सभी शक्ति एक के बाद एक उनको प्राप्त होगा। भविष्य मालिका पर लिखा गया है कि वो गुरु का शरीर, उनका जीवन प्राप्तमय जीवन है। हर क्षण हर समय पर उनको प्राप्ति ही प्राप्ति होता होगा, शून्य प्राप्ति, ऐसा लिखा गया है भविष्य मालिका पर। मेरे पास वो प्रमाण है, वो पंक्ति है मेरे पास। प्राप्तिमय जीवन है उनका, सब कुछ उनको केवल प्राप्ति ही प्राप्ति होता जा रहा होगा। जैसे बैंक बैलेंस रखते हैं ना बैंक पर, उसी तरह भगवान के कला शक्ति उनको प्राप्त होगा और ये एक पर्वत सम उनके पास रहा होगा, फिर भी वो किसी को स्पर्श नहीं करेंगे। आजकल का मनुष्य सामान्य साधना करके भगवान से एक दो सिद्धि क्या पा लेते हैं, अपने आप को ही खुद भगवान कह लेते हैं, मगर वो महापुरुष अनंत कोटि कला शक्ति को प्राप्त करके भी अपने आप को अति न्यून कहते होंगे। जैसे वृक्ष फल धारण करने से झुक जाते हैं, उसी तरह वो होंगे। आदमियों के पास झुकेंगे, मनुष्यों के पास ये नहीं, स्वयं भगवान के पास और भी विनम्रता भगवान के पास। वो जान जाते होंगे कि भगवान ये जो मुझे दे रहे हैं शक्ति, इससे वो मुझे माया पर डाल रहे हैं, अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, माया कर रहे हैं मेरे साथ। इसको जानकर वो अति दुखी होते होंगे और वो जो प्राप्ति हो रहा होगा, हर क्षण हर समय उनको प्राप्ति हो रहा होगा, वो प्राप्ति को देखकर, वो सभी शक्ति कला को देखकर वो अपने पास संचित करके रखते होंगे, किसी को यूज नहीं करेंगे। ये भगवान की अमानत है। वो जब आएंगे अपने शक्ति को वो खुद यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे। ऐसे मानसिकता पर बोल रही होंगी, इसीलिए शक्ति कला उनके पास पर्वत सम रहा होगा, कला का पहाड़ उनके पास दृश्य होगा। वही देही कलागिरी कहलाएंगे इस संसार पर। ऐसे होंगे वो महापुरुष और वही देही कलागिरी स्थान पर जाकर स्वयं भगवान कल्कि स्वरूप में पहुंचेंगे। भगवान तो हमेशा शक्ति देकर उनकी मानसिकता को चेंज करने की कोशिश करते होंगे, मगर वो नहीं हिलेंगे, अटल रहेंगे, अच्युत रहेंगे, च्युत नहीं होंगे। इसीलिए उनका आत्म नाम अच्युत दिया गया है। और अंत में स्वयं भगवान कल्कि स्वरूप होकर उनके देही कलागिरी शरीर पर जाकर पहुंचेंगे। जब वो जाएंगे, स्वयं भगवान आ जाएंगे, तब ये संसार पर कड़ी दृश्य होता होगा, अर्थात नाना प्रकार के कड़ी उत्पात इस संसार पर दिखाई देता होगा। जो अभी चल रहा है, देश देश में कड़ी, घर घर में कड़ी, शहर गांव राज्य तीर्थ स्थान मंदिर मस्जिद सभी पर कड़ी दिखाई दे रहा है। एक मनुष्य, उसके मन पर भी कड़ी चल रहा है, इसलिए चारों ओर कड़ी ही कड़ी दृश्य होता होगा। द्वंद्व जे लगी, वो नाना प्रकार के द्वंद्व लगेगा। भगवान आ रहे हैं, मगर इस समय अनेक लोग अपने आप को भगवान कह रहे हैं। कुछ सामान्य सिद्धि पाकर भगवान से, सामान्य सिद्धि, कहीं पर कोई एक मंदिर कर देता है तो वो सोचता है कि भगवान मंदिरों को छोड़कर मेरे मंदिर पर आकर बैठ गए।
ऐसे भी लोग सोचते हैं इस तरह से द्वंद्व लगेगा चारों ओर मरिबे मेलछ तही, और भगवान आने के बाद ही म्लेच्छ संहार होगा, म्लेच्छ संहार होगा धरती पर। ये बात कहते हैं। एक छोटा सा चौपदी पंक्ति है, छोटा सा चौपदी पंक्ति, देही कलागिरी स्थान, बस एक शब्द वहीं पर लिखे हैं और वहीं पर ही श्री कल्की भगवान इस धरती पर कहाँ होंगे, यही एक शब्द पर ही उसे महापुरुष ने लिखे हैं, वर्णन करे हैं, संकेत में लिखे हैं। तो उसके बाद और क्या लिखते हैं कल्की भगवान के बारे में, कलियुग की अंतिम लीला के बारे में, नेक्स्ट एपिसोड पर सुनते हैं। संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक पेज नंबर 472 पर भविष्य चौतीसा नामक चौपदी में आपको सुना रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।